वो तो पिछले 3 बार मुख्यमंत्री रहे। अहमदाबाद में क्या मेट्रो चल गई? साइकिल का संतुलन बनाना यही हमारी कामयाबी है। पहली बार जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश के विकास वाली सरकार को मौका दें। प्रजापति के खिलाफ जांच नहीं है। इस बारे में बहुत संगीन है। नहीं, आपने हटाया क्यों फिर अपने कैबिनेट? नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं राहुल कंवल और आज हमारे खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जिनका चुनावी दावा है काम बोलता है। तो उसी काम का जायजा लेने के लिए आज हम लोग लखनऊ में गोमती नदी के किनारे हैं, जहां पर ये रिवर फ्रंट डेवलप किया गया है और हम निकले हैं साइकिल राइड पे। आपको याद होगा मुख्यमंत्री साहब 2.5 साल पहले भी साइकिल चलाई थी आपके साथ। हाँ, मैं तो 2.5 साल पहले भी चलाई, तो लगातार हम साइकिल चला रहे हैं। साइकिल आप चला रहे हैं। ये रिवर फ्रंट मुझे याद दिलाता है साबरमती नदी का, गुजरात में। लगता है कि मोदी की तर्ज पे आप भी उसी तरह से विकास करने के दावे कर रहे हैं। मैं ये कह सकता हूँ, मैंने वो नहीं देखा, लेकिन ये लखनऊ का गोमती का किनारा पूरे लखनऊ को जोड़ने वाला है। पुराने नए लखनऊ को जोड़ देगा। इसके आसपास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। कम से कम शहर के अंदर जो नदी बहे, आने वाले समय में साफ़ सुथरी बहे, ये हमारे लिए बड़ी चैलेंज है। और चुनौती इसलिए है क्योंकि शहर जब बसा होगा तब इस बात के लिए नहीं प्लानिंग हुई होगी कि पूरा का पूरा नाला का पानी कहाँ जाए। तो सभी नदी में आ रहा, तो उन नालों को लेकर के उनका गंदा पानी साफ करके ही गोमती में जाएगा। नहीं, पर एक जो बहुत बड़ा सवाल आपके विकास के मॉडल को लेकर उठ रहा है, कई दिनों से अब हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, वो ये कि आपने पिछले 5 सालों में कुछ शोपीस प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिए हैं। जैसे एक आपका वो आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे, एक आपने ये गोमती का रिवर फ्रंट। लोग कहते हैं कि लखनऊ उत्तर प्रदेश नहीं है, एक एक्सप्रेसवे पूरा उत्तर प्रदेश नहीं है, कि मतलब आपने दिखाने के लिए कुछ कर दिया। नहीं, मैं ये कहूँगा कि पहली बार उत्तर प्रदेश में संतुलित विकास करने का काम किया है। और मैं तो शहर बता सकता हूँ कहाँ समाजवादी पार्टी ने काम किया है। अगर एक्सप्रेसवे की बात हो तो मैं कह सकता हूँ कि 50 जिला मुख्यालयों को मैंने जोड़ा है 4 लेन हाईवे से। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जिला मुख्यालयों को 4 लेन सड़क से जोड़ा हो। बनारस से सोनभद्र 4 लेन बनी है। सर, हम लोग भदोही से बाबतपुर बनी है। लखनऊ से हरदोई जा रहे थे, पीठ टूट गई, इतनी खराब सड़क, खड्डे खड्डे खड्डे। इसलिए आपके जो कुछ कमी दिखाई दी होगी, वो सड़क बन रही होगी और आपने बनती हुई भी देखी हुई वो सड़क। वो सड़क आने वाले समय में 4 लेन होगी और वही सड़क आगे शाहजहांपुर और उधर जाने वाली है। नहीं, पर उसमें एक शिकायत लोगों की वो थी, क्योंकि हमने स्थानीय लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि 7 दिन में 2 दिन काम होता है, बाकी 5 दिन कुछ होता नहीं। तो ये क्या विकास का मॉडल है कि कुछ दिन काम होता है, बाकी दिन काम नहीं होता? क्योंकि इस समय चुनाव चल रहा है और सभी लोग व्यस्त हैं, हो सकता है कहीं कमी हो। मैं समझता हूँ अगर एक्सप्रेस वे हम रिकॉर्ड टाइम में बना सकते हैं तो आने वाले समय में मैं ये कह सकता हूँ कि उस सड़क को भी साइकिल बिल्कुल एकदम साइकिल। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि लोग मिल गए कहीं साइकिल को जिंदाबाद न बोलने लगे। हाँ। अरे वो भाजपा ही निकले तो नहीं, एक भी नहीं होगा। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि एक भी भाजपा के लिए तो नहीं वोट मांगेगा यहाँ। जो रिवर फ्रंट देखेगा बैठेगा वो भाजपा को तो नहीं वोट देगा। नहीं, आप ये बड़े बड़े दावे करते हैं अपने एक्सप्रेसवे को लेके। अमित शाह ने मुझे 2 चीजें बोली। एक तो ये कहा कि कई जगहों पे अभी बना नहीं है, सही भी बात है, कुछ कुछ जगहों पे अभी भी बन रहा है, आप ऐसे बोल रहे थे पूरा बन गया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिस कीमत पर सेंटर की सड़कें बनती हैं उससे दोगुनी तिगुनी कीमत पर आपका ये एक्सप्रेसवे बना है। मैं तो कहूँगा कि जिन्होंने आपको ये जानकारी दी, दोबारा एक्सप्रेसवे पे जाना चाहिए और ऐसा एक्सप्रेसवे अगर डिज़ाइन करेंगे तो आपको कीमत का अपने आप अंदाज़ा लग जाएगा। दूसरा, मैंने ये कहा कि जो भी एक्सप्रेसवे पे एक बार चलेगा वो साइकिल चुनाव चिन्ह पे ही वोट करेगा। ये मेरा दावा है और मैं आज भी इस दावे से पीछे नहीं हट रहा हूँ। जहाँ तक कीमत का सवाल है, क्योंकि आपने कोई सड़क नहीं बनाई, कोई सड़क बनाई हो यूपी में तो बताओ हमें। हमारी सड़क कोई अगर बनी हो, उन्होंने 4 लेन 6 लेन। नहीं, वो कहते हैं हम कम कीमत पे बनाते हैं, आप दोगुनी तिगुनी कीमत पे। लेकिन उनकी सड़क एक्सेस कंट्रोल नहीं है, ये एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। इसके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो 8 लेन डिज़ाइन हुए, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर ये हाईवे चौड़ा होगा तो आखिरकार आप स्ट्रक्चर्स को कैसे 8 लेन कर लोगे। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर्स जो इसमें डिज़ाइंड हैं वो 8 लेन है। एक्सप्रेसवे अभी 6 लेन खुला है। हम पीएम की स्पीच सुन रहे थे हरदोई में, उन्होंने कहा, मजाक उड़ाया कि मेट्रो की बात करते हैं अखिलेश, कोई चढ़ा है यूपी की मेट्रो में? चलती है लखनऊ की मेट्रो। मतलब आपका आधा काम
पूरा हुआ नहीं, हाँ। दावे आप पूरे कर रहे हो। मैं ये कहता हूँ कि जो मैं इस बात को कहता हूँ आपसे जी कि मेट्रो, वो तो पिछले 3 बार मुख्यमंत्री रहे हुए अहमदाबाद में क्या मेट्रो चल गई? और यहाँ तो समाजवादी पार्टी ने 2 साल में रिकॉर्ड टाइम में तैयार कर दी मेट्रो। हाँ। और मैं तो कहता हूँ एनओसी दिलवा दें हमें। अगर एनओसी हमें मिल जाएगा, रेलवे को एनओसी देना है क्योंकि उससे पहले सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, ट्रायल रन होता है। हमें जिस दिन एनओसी दे देंगे, हम उसी दिन उन्हें मेट्रो पे बैठा करके चारबाग तक ले आएंगे। तो सर आप कह रहे हैं कि सेंटर की तरफ से एनओसी फंसी है इसलिए मेट्रो नहीं दौड़ क्योंकि रही एक प्रोसीजर है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, हाँ। एक प्रोसीजर है कि हाँ। रेलवे को सिक्योरिटी और तमाम चेक्स होते हैं। पर इस चुनावी कैंपेन में एक बात जो निकल के आई वो ये कि अखिलेश यादव अब मार्केटिंग के मास्टर बन गए। नहीं, लोग मैं- कह रहे हैं कि मार्केटिंग में आपने मोदी को भी पीछे छोड़ दिया। नहीं, ये देखिए, हम ना खर्चे में उनसे आगे हो सकते हैं, हाँ। ना मार्केटिंग में हो सकते हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ काम में उनसे आगे हैं, क्योंकि ये रिवर फ्रंट बना है तो पुराने नए लखनऊ को जोड़ दिया। और जो डेवलपमेंट होता है, कम से कम समाजवादी पार्टी ने सरकार का संतुलन बनाया है। शहर और गाँव को, अगर हमें शहर पे योजना है तो हमारे गाँव की भी योजना है। पर सर बाकी इतने शहरों में फोकस नहीं है जितना लखनऊ का काया पलट हुआ, और हम मानते हैं कि लखनऊ में काम नहीं, बेहतर है। कानपुर में काम हुआ है, पर वाराणसी ट्रैफिक में जैम काम- सर कानपुर के कितने खतरनाक नहीं, है। मैं ये कहता हूँ किसी का घोषणा पत्र देख के आ जाइए। अगर किसी ने भी घोषणा पत्र में ये लिखा हो कि वो आने वाले समय में शहरों को सुविधाएं देते हुए सब आपकी सेल्फी ले ट्रैफिक रहे जैम कैसे खत्म हो ट्रैफिक, हाँ। वो ट्रैफिक का किसी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं लिखा होगा। समाजवादी पार्टी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस बात को लिखा है कि शहरों में ये नई तरह की समस्या है, इसका समाधान कैसे हो सका है वो हम करेंगे। नहीं तो ये बताएं राहुल, अब पहले आप साइकिल अकेले चला रहे थे, अब इंडिया टुडे के कवर में दिखाया राहुल आपके पीछे साइकिल पे बैठे हैं। हाँ, तो आपके हिसाब से ये राहुल के साइकिल पे बैठने से कहीं बोझ तो नहीं पड़ गया साइकिल का? क्योंकि साइकिल पे आपने बिठाया फोटो में, हाँ। और मैं समझता हूँ अगर मैं फोटो छापता उस आप तरह की, फिर? तो अब तो 2 सीट वाली भी साइकिल आती है। हाँ। उसमें 2 लोग पेडल अलग अलग भी मार सकते हैं, वैसी साइकिल आती है। पर जब 2 लोग पेडल मारते हैं तो उसका संतुलन बनाना बड़ा मुश्किल है। यूरोप में मैंने चलाई है ऐसी साइकिल। देखिए, साइकिल का संतुलन बनाना, हाँ। यही हमारी कामयाबी है। कामयाबी हमारी यही है कि आइए जरा संतुलन। इधर चलते हैं, थोड़ा गजीबो देखा जाए आपके रिवर फ्रंट का। कम से कम साइकिल का संतुलन तो हम लोग बना लेते हैं, हाँ। और जब साइकिल चला लेते हैं तो संतुलन भी बन जाएगा। पर देखिए इस नदी में पानी अभी भी बहुत गंदा है अखिलेश साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नाले हैं, वो नाले जिस समय जुड़ जाएंगे, दोनों तरफ पैरेलल नाले बनाए हैं मैंने, जिससे कोई भी गंदा पानी इस गोमती में नहीं आ पाएगा। और नाले जिस दिन बन जाएंगे उसके बाद यहाँ साफ पानी बहेगा। जो पानी गोमती में आएगा वो ट्रीट होकर के फिर डाला जाएगा पानी। एक जो बात हो रही है वो ये कि युवा, हम आपकी सभाओं में थे, काफी युवा लोग आ रहे हैं, तो हम एडिटर इन चीफ अरुण पुरी ने लिखा कि भैया मेनिया। पर वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि मोदी जी की भी खूब लोकप्रियता है, जहाँ ठीक है आपकी लोकप्रियता है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मोदी जी का भी करिश्मा बरकरार है, तो आपके लिए बड़ा खतरा है। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ हम करिश्मा किसका है नहीं है, पर्सनालिटी। और मोदी जी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हैं, क्वाइट ऑब्वियसली उनका लोग नारे भी लगाएंगे, उनको देख के खुश भी होंगे। लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता, जिन्होंने सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद भेजे, वो चिंतित हैं कि सरकार से उन्हें क्या मिला है। नहीं, वो सरकार तो आप चला रहे हैं, स्टेट में काम तो सब स्टेट ही करती है ना। तो फिर तो वोट हमारे खिलाफ केंद्र में इसलिए मिला क्योंकि केंद्र से कुछ चाहते थे स्टेट वाले। तो आखिरकार स्टेट को क्या दिया है? अगर स्टेट को कोई बड़ा काम दिया हो तो मैं जानना चाहूँगा कि कौन सा बड़ा काम उन्होंने दिया है। अच्छा ये बताएं, इस चुनाव में हमने देखा रिपोर्ट्स इस तरह की आई कि कुछ हद तक पोलराइजेशन हो रहा है, मतलब जहां ये लोगों को पता चल रहा है कि मुस्लिम वोट जो है वो आपकी तरफ बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये बात आ रही है कि लोगों को लग रहा है कि देखिए इससे तो नुकसान होगा, मतलब लोग कहीं ना कहीं यादव राज से परेशान है। मैं ये कह सकता हूँ, पहली बार जनता उत्तर प्रदेश की तरक्की खुशहाली के रास्ते को अपनाना इधर चाहती चलना है, है। इधर चलानी साइकिल, आप बोलिए इधर जा सकते आइए। हैं। और पहली बार जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश के विकास वाली सरकार को मौका दें, क्योंकि उन्होंने देखा है गांव से लेकर शहर में काम हुए हैं। नहीं, पर इस विकास का एक दूसरा पहलू भी है चीफ मिनिस्टर साहब, और वो ये कि जैसे पीएम भी कह रहे थे और लोगों ने भी हमें बताया कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि पुलिस स्टेशंस में अपीजमेंट होता है। जब आपके जो वोटर हैं वो जाते हैं तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं होती, उनके केस दर्ज हो जाते हैं अगर उनको शिकायत करनी होती है, जबकि बाकियों के केस उस तरीके से दर्ज नहीं होते। मैं ये कह सकता हूँ देश का सबसे बेहतरीन
पुलिस के लिए रिस्पांस सिस्टम अगर किसी ने बनाया तो समाजवादी सरकार वो तो ने। अभी आपने बनाया हाल यूपी में। 100 नंबर हाँ। जो बना है, कोई भी कभी भी फोन मिलाएगा, फोन उठने की शिकायत नहीं होगी, पुलिस घटना स्थल पर पहुंचेगी, मौके पर पहुंच जाएगी, मदद करेगी और केस भी रजिस्टर कराएगी, कार्रवाई भी करेगी। कम से कम इतने बड़े पैमाने पर। नहीं पर अगर सर किसी ने दूर दराज कहा के इलाकों में समाजवादी- हम लोग मुजफ्फरनगर में थे, आप बाकी किसी का जगहों भी- पे गए, आप वहाँ पे किसी भी लोगों ने जगह- शिकायत तो की कि आपके सपोर्टर्स की अपीसमेंट होती है, आपको जो वोट नहीं देता, कानून मतलब बराबर नहीं है। कभी नहीं, ऐसी शिकायत नहीं आ सकती। यूपी 100 नंबर के बाद मैं समझता हूँ कोई भी कानून व्यवस्था पे हस्तक्षेप पर नहीं कर आप सकता। मुझे ये बताइए चीफ मिनिस्टर साहब, जितनी भी आप बातें कर रहे हैं वो सारी की सारी आपके पिछले 2.5 साल के काम किए हैं। क्या ये बात सच है? मुझे ऐसा अलम झूठ मूठ का आंसर मत दीजिएगा, सच बताइएगा। क्या ये बात सच नहीं कि जितना भी आपने असली काम किया है वो 2014 के आम चुनाव में हार के बाद ही आपने शुरू किया? देखिए seriously? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो सरकार हटाई थी वो पत्थरों वाली सरकार थी। उसको हटाने के बाद जब नई सरकार बनी है तो कई चीज़ें सामने आती हैं कि आप बजट कैसे इंतज़ाम करोगे, आपकी पॉलिसीज़ नहीं होंगी तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं तो आएगा। पहले 2.5 साल आपने इतना काम क्यों नहीं किया? बिल्कुल काम किया। आप मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे समाजवादी पेंशन बनानी है, मैं 25 लाख फिर 35 लाख और आज 55 लाख महिलाओं को मैं पेंशन दे रहा हूँ और डायरेक्ट उनके अकाउंट में भेजा हूँ, जिससे बीच की कोई बुराई ना आ जाए। तो शुरुआत की थी और अब मैंने तय किया है कि सभी गरीब परिवार की महिलाओं को हम समाजवादी पेंशन देंगे और 1000 रुपया महीना देंगे। तो समझ लीजिए इतनी बड़ी स्कीम है। हम 35 लाख से 55 लाख ले आए, अब 55 लाख से एक भी महिला न छूटे, कम से कम बड़ा काम है। तो जो काम होते हैं एक बड़े काम, उसमें समय लगता है। हाईवे के लिए ज़मीन लेना, किसानों से नाराज़गी न होना और उसके बाद किसानों को सही मुआवजा दिलवाना और साथ ही साथ हाईवे का टेंडर है, बनाना है तो समय से बन जाना। तो ये तमाम चुनौती थी जो इनको हम लोगों का सामना करना नहीं, पर एक जो बात और लगी वो ये कि बार बार पीएम भी कह रहे थे, अमित शाह साहब भी कह रहे थे कि जो कैरेक्टर्स थे जिनके खिलाफ मतलब एक एंटी इनकम्बेंसी थी, और कहीं ना कहीं आपने भी कहा कि किसी का टिकट आपने काटा या किसी को आपने अपने कैबिनेट से हटाया, गायत्री प्रजापति हो या कोई और हो, वो सारे के सारे तो अभी भी आप ही के टिकट पे सवार हैं। तो अब क्या गारंटी है कि जो आपका बैगेज था, जो बोझ था पिछले इलेक्शन का, वो आप अगर जीतते हैं तो बरकरार नहीं रहेगा? देखिए, प्रजापति के खिलाफ जांच नहीं है इस सर, बारे में। चार्जेस बहुत संगीन है। नहीं, तो नहीं, आपने नहीं, आपने नहीं, हटाया, आपने हटाया क्यों फिर अपने कैबिनेट मैं से? ये बताता हूँ, जो माइनिंग के ऊपर चार्जेस हैं, इलीगल माइनिंग नहीं, ये माइनिंग मंत्री के ऊपर चार्जेस नहीं है। चार्जेस बात के हैं कि क्या इलीगल माइनिंग हुई है कि नहीं हुई जी। है, और मैं समझता हूँ वो जांच देखनी चाहिए उनको, और जांच के बाद ही नहीं, किसी पर पे अगर आरोप आपके लगेंगे। टिकट आज है- प्रजापति पे आरोप नहीं लगा हुआ है। नहीं सर, पर अगर आप टिकट दे रहे हैं, हो सकता है आप फिर से मंत्री बना दें उनको। कम से कम मैंने बहुत से लोगों को रोका तो सही। नहीं, पर ये कैरेक्टर्स तो अभी भी हैं। रोका तो सही हमने बहुत लोगों को। नहीं, ये आपकी बात सही है, आपने कुछ को रोका, लेकिन ये लोग तो अभी भी आपके टिकट पे लड़ रहे हैं ना सर? नहीं, हमारे इस टिकट पे नहीं लड़ रहे हैं, एक प्रजापति जरूर लड़ रहे हैं। हाँ जी। और आप सोचिए समाजवादी पार्टी को कितना हम साफ कर सकते एक थे। सेकंड रुकते हैं सर, साइकिल को कई- ब्रेक भी लेनी होती है थोड़ी थोड़ी। कई बार बहुत सारे फैसले और बहुत सारे रिजल्ट देने के लिए समय लगता है। कम से कम समाजवादी पार्टी ने वो फैसला लेना तो शुरू किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ अखिलेश जी, एक जो मैंने खूब चर्चा सुनी, खास तौर से जैसे हम लोग ट्रैवल कर रहे थे अपनी चुनावी यात्रा पर, वो ये कि इंटरनल सैबोटाज, मतलब अंदर से ही आपको नुकसान पहुंचाया जाए, इसकी चिंता है आपको। कितनी चिंता है इसकी? अमूमन जब राजनीति कोई कर रहा है और इश्यूज हैं पार्टी में, तो ये सब बातें आती हैं सामने, ये सब बातें रहेंगी, सबोटाज और ये सब बातें। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा उससे। ज्यादा असर नहीं पड़ेगा? हाँ, ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला उससे। नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग नाराज थे, जो लोग पार्टी पहले चलाते थे, जी जी, उनकी अब उस तरह की तो पैठ है नहीं जितनी पहले थी। कहीं ना कहीं वो आपको चोट तो पहुंचाएंगे ना। उनको लगेगा कि अगर यूथ जनरेशन ने टेक ओवर कर लिया हाँ, तो फिर उनकी तो गई दाल। मैं समझता हूँ जनता ये चाहती है समाजवादियों की सरकार बनाना। हाँ, तो उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा कोई महत्व नहीं बनता कि कोई हमें परेशान कर पाएगा, तकलीफ पहुंचा पाएगा। जनता ने जब मन बना लिया है, हाँ। तो जनता के मन बन जाने के बाद फिर मैं समझता हूँ ये छोटी मोटी बातें कोई क्योंकि असर चर्चा नहीं ये है कि वो लोग चाहते हैं कि आपके विरोधियों को वोट पड़ जाए। लेकिन स्वाभाविक है, राजनीति में तो ये होगा ना
कि हमारी पार्टी न जीते, लेकिन मैं समझता हूँ जनता ने मन बनाया हुआ है, किसी की बात जनता नहीं सुनेगी। एक बार फिर समाजवादी पार्टी को सब मिल करके वोट करेंगे, जिससे एक बार फिर सरकार बन जाए। एक सवाल जो मेरे जहन में हमेशा से आया अखिलेश जी, वो ये कि ये जो आपने हिम्मत का काम किया आखिरी मौके पे, ये आपने पहले क्यों नहीं कर दिया? इतने साल मैंने ही आपसे सवाल पूछे, पूरे देश ने आपसे सवाल पूछे, आप भी हमेशा बैकफुट पे बैटिंग करते, पहले ही कर देते ये। मैं ये कहता हूँ कि समय और परिस्थितियों के हिसाब से कई बार फैसले लिए जाते हैं, समय और परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। और तो पहले समय भी था, परिस्थिति भी सेम, परिस्थिति तो सेम थी, क्या चेंज हुआ था? मैं समझता हूँ अगर हम लोग झगड़ा कर लेते और कोई काम ना हो पाता तो लोग कहते कि देखो इन्हें मौका मिला, इन्होंने काम नहीं किया। कम से कम काम किया। और जब पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बनी कि अब इससे ज़्यादा कोई बात नहीं हो सकती है, तब शायद ये पार्टी ने सबने मिल करके ये फैसला लिया। तो पिताजी फुली ऑन बोर्ड हैं या आपको लग रहा है कि अभी भी थोड़ा नेताजी साथ हैं और उनका आशीर्वाद हमारे साथ में थे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं ये कह सकता हूँ उनका आशीर्वाद होना और भाभी जी भी यहाँ पे हैं। देखिए तो हम लोगों का एकदम बम्पर हो गया, भाभी जी भी शेयर कर रही थी। स्वागत है आपका। डिम्पल जी, ये बताएं कि आप को अलग से साइकिलिंग करने को मिलता है या पीछे बैठाते हैं अपनी ही साइकिल पे? अभी तो साइकिल मिली है, अब देखते हैं कहाँ बिठाते हैं। आपको ये चिंता थी जब पूरा बवाल चल रहा था कि साइकिल फ्रीज हो गई तो फिर हम लोग क्या करेंगे? मुझे लगता है बहुत लोगों को चिंता थी, हमको तो थी और साथ में बहुत सारे लोगों को चिंता थी इस बात की। आपको भी चिंता रही होगी, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। मेरे को, मैं ऐसे कह ही नहीं सकता, मेरा काम है सबसे सवाल पूछना, सब तरह के सवाल पूछना, तो चिंता करना नेताओं का काम है। लेकिन एक जो मैंने फर्क देखा, जब हम पिछली दफा असेंबली इलेक्शन से पहले आए थे, तब आप पॉलिटिक्स में बहुत रिजर्व सी थी, ये भी डरते थे, आप कुछ ज़्यादा नहीं चाहते थे कि आप आएँ। अब आप कैंपेनिंग भी कर रही हैं, प्रचार भी कर रही हैं, सब जगह घूम रही हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रही, ज़्यादा असर्टिव हो रही हैं, अग्रेसिव हो रही हैं पहले से? नहीं, एग्रेसिव तो नहीं हूँ, इट्स जस्ट कि अभी इनका अनुभव बढ़ चुका है तो ग्रेजुअली मेरा भी अनुभव थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो आपने इनको चेंज कैसे करते हुए देखा? मतलब मैं अभी ये पूछ रहा था कि पहले 2.5 साल में आपने उतनी मेहनत क्यों नहीं की जितनी आपने आखिरी 2.5 साल में की? आपका इस पे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने शुरू से कहा है कि शुरू से मेहनत करी गई है और 2 साल के बाद काम दिखना शुरू हुआ है। और अब जब 3-4 साल पूरे हो गए हैं तो एकदम जब ये लोगों को दिख रहा है तो मुझे लगता है कि काम दिख भी रहा है, तभी आप सब लोग यहाँ पे हैं। आप तो नजदीक आइए ना, क्योंकि फ्रेम आराम से। आपने कहा कि इनको आपने चेंज होते हुए देखा एक नेता? चेंज नहीं होते हुए देखा, मैंने कहा अनुभव इवॉल्व होते हुए देखा है नेता के तौर पे। क्या एवोल्यूशन देखा आपने? नहीं, नेता तो शुरू से थे, लेकिन ग्रेजुअली एज इन लाइक जैसे जैसे टर्म बढ़ता गया है, आई थिंक सो इज वर्क वेरी हार्ड एंड अब लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है। आपको लग रहा है कि आप इनको क्या टिप्स देते हैं? मैं कोई टिप्स, ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड मेरी बीवी तो मुझे लगातार, मैं जैसे इंटरव्यू भी कर रहा हूँ, मेरे को मतलब पूरा डिटेल्ड फीडबैक मिलेगा इसके बाद कि ये सवाल खराब था, ऐसा ये मतलब पूरा जो भी हो, तो आप भी देती होंगी, वो तो लाजमी सी बात है। नहीं, मैं टिप्स नहीं देती। नहीं देती है? टिप्स कैसे हो सकता है? कोई टिप्स नहीं, लेकिन कम से कम ये महिलाओं के सवालों से जुड़ी रही। मान लो न्यूट्रिशन मिशन चला यूपी में, तो उसमें कई जगह ये गांव में गई और कई जगह कोशिश की कि न्यूट्रिशन मिशन उत्तर प्रदेश में चलना चाहिए। वहीं जो बच्चों का पर महिलाओं से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल जो ऑपोजिशन आपके लगा रहे हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को लेके। मैं ये कहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपको 2 जो व्यवस्थाएं बनाई हैं उनके बारे में जानकारी करनी चाहिए और देखना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश 100 नंबर और ये 1090 जो रिवर फ्रंट के बिल्कुल बगल में किया है। आज तक पंचायत करने के लिए डिम्पल जी हम लोग कानपुर गए, वहाँ पे कई सारी यंग लड़कियाँ थी ऑडियंस में, उन्होंने सवाल किए। जूही जी यहाँ पे वो पीछे ही थी, उनसे पूछा गया कि क्या आप सेफ फील करते हैं, क्या 7 बजे क्या बाहर जा? सब ने मिल के बोला कि नहीं, हम सेफ नहीं फील करते, हमारे माता पिता हमें बाहर नहीं जाने। दिल्ली में काम करेंगे, हम एक काम करेंगे, यहाँ किसी बच्चे से पूछेंगे कि लखनऊ में नहीं तुम कितने बजे तक यहाँ खड़े होकर के आए? ईस्टर्न यूपी सब जगह देखिए ना। मैं ये नहीं कहता हूँ, हमने किसी भी घटना के लिए या कहीं छेड़खानी किसी बात को लेकर के व्यवस्था की है। अगर आप 1090 को देखेंगे तो कहेंगे आप कि इससे बेहतरीन लड़कियों की सेफ्टी के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है। आप क्या सोचती हैं? क्योंकि महिलाएं आपको आके कहती हैं कि हम लोग अनसेफ फील करते हैं, हकीकत है ये। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में महिलाओं में ये चिंता है। अब आप क्या कहेंगे मुझे नहीं मालूम, चिंता उनको बोले दीजिए ना, उनको क्या फीडबैक मिल रहा है, वो भी सोच लें कि मैं क्या सच बोलूं क्या बोलूं। मैं कहूंगी कि व्यवस्था देने की कोशिश करी है सरकार ने, ऐसा नहीं, पर आप मानती हैं कि महिला मैं कहता हूँ बीजेपी के केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा है
उन्होंने क्या हमसे कोई शिकायत की होगी इस महिला के साथ घटना हो गई या हम ये व्यवस्था कर रहे हैं इसमें और हमारी मदद करिए, कोई इशू उठाया उन्होंने? क्योंकि उनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, तरक्की का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूं, ऑपोजिशन क्या कहती है उसको मैं किनारे मैं आपको डिम्पल जी कहता मैं हूं। आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप मानती है कि महिलाएं कुछ ना कुछ तो थोड़ा अनसेफ फील करती हैं? अच्छा आप हमारे प्रदेश की क्यों बात करते हो? आप दिल्ली की बात करो, बताइए दिल्ली में अनसेफ नहीं है लोग? हम घटनाएं दिल्ली की सुनते हैं, दिल्ली से ज्यादा अच्छा झारखंड safe का, है। मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का। अरे जो आंकड़े वो हमारी आबादी देखो। तो महिला सेफ्टी पे आप क्या सोचते हैं? आप बताइए, आपको मैं भी ज्यादा महिला feedback- सेफ्टी में ही सोचती हूँ कि ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में ये समस्या है और राज्यों में भी आप ये मानती हैं समस्या कि समस्या है? समस्या महिलाओं के साथ है और है। बहुत दुखद बात है कि जब जब चुनाव आते हैं ये समस्या उठाई जाती है और फिर इनको अंदर डाल दिया जाता है खंडे बस्ते तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि अगर ये दोबारा सीएम बनते आप इन पे क्या प्रेशर डालेंगे, क्या करना चाहिए? नहीं, ऑलरेडी हमारी 1090 सेवा चल रही है, इसको हम लोग और मजबूत करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में हर गांव-गांव तक से पहुंचाने का काम करेंगे। इसी के साथ जो मैं समझती हूँ जो 100 डायल 100 जो सेवा शुरू की गई है, जहाँ पे आप 100 नंबर बुलाएंगे, तो बहुत आप समझिए इस बात को, जब डायल 100 शुरू हुआ था तो पहले 50 दिन में 60,000 जो कॉल्स आई थी वो महिलाओं की थी और वो घरेलू हिंसा की थी। तो मैं समझती हूँ पुलिस पहुंच रही है, लोगों में एक खौफ जगेगा कि पुलिस पहुंच रही है, हमें इस तरह की हरकतें नहीं करनी है, उसमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेगा। नहीं, पर इस तरह के जो चार्जेस लगते हैं कि अभी भी पुलिस स्टेशन जो हैं वो आप बताइए, कच्छ की घटना है, आप लोगों ने उसको पब्लिसाइज किया? बेशक नहीं किया। नहीं, क्यों नहीं किया? सबने जिस किया। इंटेंसिटी से पूना में जो हुआ उसको आप- इतना दिखाया सब लोगों पूना ने। की बात नहीं कर रही हूँ मैं आपसे कच्छ की बात कर रही हूँ, जहाँ पे बीजेपी के जो नेता हैं, वहाँ पे उनके 60 नेता लोग हैं वहाँ के। यहाँ पे भी तो सपा आप के बात एमएलए पे करिए, लगा आप- चार्ज। आप नहीं, सुनिए, नहीं, अब वो आप गलत सुन है, नहीं वो रहे हैं, गलत है, देखिए, वो गलत है। यही आप डोंट बी बायस्ड, आई एम जी, जस्ट ट्राइंग टू पुट माय पॉइंट जी, जी, राइट बोलिए। हियर, बिकॉज आप हाउस में मिले थे, आप मुझसे उस टाइम बात कर रहे थे, हाँ। है ना? तो मैं आई एम ट्राइंग टू पुट अ पॉइंट अक्रॉस यू, जो ये कच्छ वाली घटना हुई है जहाँ पे 30-35 महिलाएं इन बीजेपी के नेताओं के चंगुल में फंसी हुई हैं, तो आपने उसको कितना हाईलाइट किया? आप बताइए, कितना प्राइम टाइम में दिखाया? नहीं, So पर it is even दिखाया your तो सही। responsibility, ना? ये बात Is it कैसे not हुई? your जब जैसे responsibility फर्ज कीजिए दिल्ली to में do हुआ तो उसको justice? दिखाया कि नहीं मैं दिखाया? दिल्ली की बात नहीं कर बेंगलुरु रही में हूँ। हुआ उसको मैं दिखाया कि दिल्ली नहीं की बात दिखाया? नहीं कर चेन्नई रही। में दिल्ली हुआ में तो दिखाया? रोज होता है, नहीं, दिल्ली में तो बेंगलुरु, रोज होता चेन्नई, है। सब जगह की दिखाई। It is the unsafest city of the whole world, I think, Delhi. नहीं, पर So I'm questioning you right नहीं, now, मैं ये ना? कहता हूँ, ये तो छोड़िए, जो व्यवस्था महिलाओं की सुरक्षा के लिए हो सकता है हम करेंगे। हाँ। और वहीं इसीलिए हम उत्तर प्रदेश 100 नंबर लाए। आपके न्यूयॉर्क, यूके में जो बेस्ट सर्विसेज पुलिस को दी जाती हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश लखनऊ में हम उपलब्ध करा रहे हैं। और हमारी सोसाइटी के जो सामाजिक चीज़ें हैं हमें उनको बेहतर करना पड़ेगा। जो सामाजिक हिंसा है, समाज की वजह से है, भाई नाली का झगड़ा है, पटीदारों में झगड़ा है, किसी मोड़ पे झगड़ा हो गया, तो हमारी जो परिस्थितियाँ वो अलग है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और अमूमन कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए तमाम काम हम लोगों ने किए, आने वाले समय में भी करेंगे। मैं तो कहता हूँ, अरे आप मुझे सुझाव दो ना। प्रधानमंत्री जी कह के चले गए कि थाना समाजवादी चलाते हैं। अरे हमें सुझाव दे जाते हैं, हम मान लेते वो बात। हमें सुझाव दो, और अगर हम कल ना माने तो नहीं, तो हमसे आप मानते कहिएगा। हो कि ऐसा होता है कि जब घटना ही नहीं है, हम ये कहते हैं कि घटना कोई उन्होंने नहीं रोक कहा, सकता। मैंने सुना है, उन्होंने कहा कि थाने से ही सपा का कार्यालय मैंने चलता दो है। बातें कही, और मैं दूसरी बात ऐड करता हूँ। मैंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री हमारी सड़क पे चल लेंगे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, वो वोट भी समाजवादी पार्टी को देंगे। वो भी आपको वोट दे एक देंगे, और हाँ। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर पर ये दो व्यवस्था देख लें। लॉ एंड ऑर्डर पे 1090 से लड़कियों के लिए और यूपी 100 आम जनता के लिए जो सुविधा दी है, प्रधानमंत्री इन दोनों चीज़ों को देख लें और यकीन मानिए मेरी बात, प्रधानमंत्री जी और प्रदेशों में यही लागू कर देंगे। अच्छा, मेरे को ये बताइए डिम्पल जी, कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है आपका पॉलिटिकल इशू पे कि आपके हिसाब से, जैसे अभी आप मान रही हैं कि समस्या, ये तो मान रहे हैं कि समस्या ही नहीं है, आप कम से कम कह रही हैं कि समस्या है, आप कह रही हैं कि बाकी जगहों पे भी समस्या है, उसको कुछ करने की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो आप क्या करते हैं? There's hardly and rarely any difference कैसे? in opinion. Very rare. कि मेरी बीवी का तो बहुत मुद्दों पे मतलब I should meet your wife then. यू शुड That आई is, बी yes. वेरी हैप्पी फॉर यू टू Yes. मीट हर। मैं Next time you come to बहुत Mumbai, जबरदस्त I have to. लड़ाई चलती रहती है आइडियोलॉजिकल इश्यूज पे, तमाम इश्यूज, विमेंस इश्यूज पे, पॉलिटिकल इश्यूज पे। बहन आपके भी तो डिफरेंसेस होते ही होंगे। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, मैं कभी समझता कभार हूँ- हो जाते मैं हैं। समझता हूँ डिम्पल बहुत समझदार है, झगड़ा नहीं करती। झगड़ा नहीं करती, झगड़ा नहीं तो कॉन्वर्सेशन होती है, हाँ। उसको झगड़ा नहीं कहेंगे। झगड़ा भी नहीं, वो जो झगड़ा घर वाला है वो नहीं होता हमारे यहाँ। घर नहीं होता। नहीं चलिए, होता। आप जुड़ी हमारे साथ, बहुत Thank बहुत you so शुक्रिया। much. Thank you. एक हम आखिरी चक्कर लगाते हैं, Yes, उसके बाद of इस course. इंटरव्यू को खत्म करते हैं। इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में अखिलेश जी, मैं चर्चा करना चाहता हूँ कुछ जो चार्जेस आपके विकास मॉडल पे लग रहे हैं।
मोदी जी कहते हैं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं कि आपके राज में इलीगल स्लॉटर हाउसेस, बूचड़खाने हर डिस्ट्रिक्ट में खुल गए। जो पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्या थी, अब आपके रहते पूरे उत्तर प्रदेश में समस्या बन गई। और जब जब ये मुद्दा रैली में उठा, लोगों का रिस्पांस भी बड़ा जबरदस्त। देखिए, आप मुझे ये बताइए, ये एक्सपोर्ट क्यों नहीं रोकते हैं? दोनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक काम करना चाहिए, आज ही दिल्ली जाएं और एक्सपोर्ट रोक दें, और स्लॉटर हाउस चलाने के लिए जो सुविधाएं और केंद्र सरकार की तरफ से जो सब्सिडी मिलती है वो भी आज जाके ख़त्म कर दें। दूसरा, ये जूते जो पहनते हैं हम चमड़े के, वो भी बंद कर दें, खुद भी ना पहने, खड़ाऊ पहनने के चलने लगे। ये कोई कारोबार समाजवादी लोगों ने शुरू किया है? ट्रेंडी वाला कारोबार कब शुरू था? और स्लॉटर हाउस को समाजवादी लोगों ने शुरू कर दिए। ये आज़ादी के बाद से स्लॉटर हाउस नहीं, पर वो कह रहे हैं कि उसका जो चलन है वो फैल रहा है, वो मुनाफा क्यों से? कोई भी व्यापार जिसमें मुनाफा होगा वो बढ़ेगा। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के कि आप आज ही एक्सपोर्ट बंद कर दीजिए। आप कल का इंतजार मत करिए, आज ही एक्सपोर्ट बंद करिए। एक्सपोर्ट क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? नहीं, आखिरकार ये जाता कहाँ है? जो कुछ भी है स्लॉटर हाउस से तमाम चीज जाती कहाँ है? हम कहते हैं उन्हें फार्मास्यूटिकल बंद कर देना चाहिए अपने गुजरात की, क्योंकि सबसे ज्यादा कई चीजें फार्मास्यूटिकल में यूज होती हैं। जिलेटिन क्या है, जिलेटिन क्या है, ये मुझे कोई बताए। नहीं, पर ये भी तो लग रहा है ना कि जो फर्ज कीजिए भैंस अगर मारी जानी चाहिए, उसके साथ गाय भी मर रही है, ये मतलब ये नहीं, प्रचार हो गाय रहा पे है? हमने कानून बनाया है कि गाय को कोई नहीं काट सकता है, गाय के साथ कोई नहीं करेगा। और मैं समझता हूँ गाय पे अपराध है, धाराएं लगेंगी, और कहीं भी अगर घटना हमें मिल जाएगी, हम तो कहते हैं ना, जानकारी दें किस समाजवादी पार्टी ने ज़मीन कब्जा कर रखी है, वो हमें जानकारी दें। कहाँ स्लॉटर हाउस में गाय कट रही है, जानकारी दें। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब विकास के मुद्दे पर हार गए, अच्छे दिनों के मुद्दे पर हार गए, तो बहुत ही बौखला गए हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में किस रास्ते से क्या जनता के बीच में कहें। मैं तो कहता हूँ एक्सपोर्ट बंद कर दें, स्लॉटर हाउस का बंद हो जाएंगे। आपका बाराबंकी का जो भाषण था, मैं सुन रहा था, उसमें आपने कहा कि राहुल और अखिलेश के साइकिल पे आने से देश की राजनीति बदलेगी। क्या बदलाव देखते हैं? क्या आपको लगता है कि 2019 के लिए नए समीकरण लिखे जा रहे हैं इसमें? मैं ये कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी सरकार होगी, और जब कभी लोकसभा का चुनाव होगा तो वो परिस्थितियाँ साफ हो जाएंगी कि बीजेपी इतनी सीटें तो नहीं जीतेगी अभी यूपी में। हाँ। और आगे किस तरीके से गठबंधन, किसी तरीके से कांग्रेस का हमारा दोनों साथ है, वो आने वाली बात है, लेकिन शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी। नहीं, क्योंकि जो अभी इंडिया टुडे का कवर है, उस साइकिल पे आगे आप बैठे हैं, पीछे राहुल, तो 2019 की साइकिल में पीछे आप बैठेंगे, राहुल आगे? मैं नहीं समझता हूँ, मैंने हमेशा कहा मेरा कोई सपना इतना बड़ा नहीं है कि मैं दिल्ली जाऊँ। मेरा दिल्ली वाला सपना नहीं है। क्यों नहीं है? मैं नहीं दिल्ली जाना चाहता। नेताजी तो जाना चाहते थे पूरे टाइम। और मैं लखनऊ में ही खुश हूँ। हाँ। और मैं ये कह सकता हूँ जो राजधानी दिल्ली से दूर रहता है वो ज़्यादा खुश रहता है और वो ज़्यादा दिन तक राज करता है। इसलिए मैं दिल्ली से दूर, लखनऊ में हमारे लिए बहुत अच्छा है कि लखनऊ में हम खुश हैं। एक जो बात सरकार कहती है, बीजेपी कहती है, वो ये कि अगर सेंटर और स्टेट में सेम गवर्नमेंट होगी तो फिर विकास यूपी का तेजी से होगा। मैं ये कहता हूँ जो एक्सप्रेसवे हमने बनाया, उनकी किस प्रदेश सरकार ने एक्सप्रेसवे बना दिया? मध्य प्रदेश में अगर बनाओ तो बता दें, छत्तीसगढ़ में बनाओ तो बता दें, महाराष्ट्र में बनाओ तो बता दें। 18 लाख आधा काम तो बहन जी। अच्छा, ये बताइए, मैंने थोड़ा ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में, खास तौर से लखनऊ में, लोगों अखिलेश के राज में काया पलट हो गया, मतलब बहुत बढ़िया हो गया। ऐसे लोगों ने बोला, अरे भैया बहन जी का आप क्यों श्रेय काट रहे हो? उन्होंने काम शुरू किया, अखिलेश ने उसको आगे बढ़ाया। नहीं, ये जो एक्सप्रेसवे जिसका मैं प्रचार करता हूँ, ये हमारा बनाया हुआ है, और जमीन लेने से लेकर के 326 नोएडा से आगरा तो पहले ही बन गया। नोएडा से आगरा बना है, आगरा की इनर रिंग रोड और आपके लखनऊ तक, और लखनऊ से गाजीपुर तक समाजवादी पार्टी बना रही है। तो ये बताइए, आपने आखिरी 5 साल में क्या सबक सीखा जो अगले 5 साल में आप इम्प्लीमेंट करना चाहें? मैं ये कह सकता हूँ कि काम करने का अनुभव मिला है। जनता अगर मुझे मौका देगी तो इससे तेज रफ्तार से काम करेगी सरकार, और उत्तर प्रदेश कम से कम दूसरे प्रदेशों का उदाहरण बनेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोशल सेक्टर में इतना तमाम काम हो सकता है। वो देखिए, आपके विरोधियों के ट्रक निकल रहे हैं पीछे से, बेचारे खाली ट्रक जा रहा है, कोई काम नहीं है उनके पास बताने को। दिखाइए, शॉट बनाइए पीछे ऊपर का। कोई काम नहीं है बेचारों में बताने को। हाँ। ये सब सीटें हारने वाले हैं इस बार। सीटें हार रहे हैं? लखनऊ की एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे लोग। अच्छा, ये बताइए, टेंशन में होंगे आप थोड़े सी? आप यकीन मानिए, मैं आपके साथ रिवर फ्रंट पे घूम रहा हूँ। मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे जनता पे भरोसा है कि समाजवादी लोगों ने और सरकार ने जो काम किया है, कम से कम उसकी
एक बार फिर मदद करेंगे और बहुमत की सरकार बनवाएंगे। चलिए अखिलेश जी, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम बातें आपने कही। अब तो ये उत्तर प्रदेश के लोगों को तय करना है कि आपकी साइकिल पे वो सवार होना चाहते हैं दोबारा या नहीं। मैं तो चाहूँगा कि साइकिल को एक और मौका दें, जिससे कि हम विकास की गति और बढ़ा दें। ये विकास की गति से ही आम लोगों को लाभ मिलेगा, नौकरी मिलेगी, लोगों का जीवन बदलेगा। जीवन बदलने और बदलाव लाने के लिए मैं समझता हूँ लोकतंत्र का और खासकर उत्तर प्रदेश का ये सबसे बेहतरीन मौका है, जहाँ अपने मत के माध्यम से न केवल प्रदेश की जनता को बचाएंगे बल्कि देश में भी एक संदेश भेजने का काम करेंगे। चलिए अखिलेश जी, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच राहुल। हम हैं उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, पूर्व मुख्यमंत्री नेताजी के पास। नेताजी, स्वागत है आपका आज तक पर। चलिए, धन्यवाद। नेताजी, उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, सब जानना चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से अब तक का चुनाव और इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव की शुरुआत हुई है, लेकिन समाजवादी सरकार जो अच्छी काम की है वो जनताओं को बहुत अच्छी से पता है। चाहे वो किसान हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे प्रकार हो, कोई भेदभाव नहीं किया गया। इसलिए कोई उनके अंदर समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक विरोधाभास तरीके से उनका विचार नहीं। अब हमारे वर्कर हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे उम्मीदवार हैं, वो कैसे उन्हें ठीक कर पाएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी पहले है। अब प्रचार हम भी करेंगे, जाकर कर भी आए। तो जो आप प्रचार कर रहे हैं उसमें रिस्पांस आपको कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि हमारे में स्वभाव तो स्वाभाविक है, भीड़ होती है, पतिया भीड़ होती है, बहुत अच्छी भीड़ होती है। आपको लगता है कि नोटबंदी का फैसला जो मोदी जी ने लिया उसका असर है उत्तर प्रदेश के चुनाव में? उसका असर पड़ा, और असर दो पे ही पड़ा ज़्यादा, किसान और व्यापारी। क्यों किसान पैदावार करता है, 7 राउंड है, 7 राउंड का पर्चा भी दाखिल पूरे नहीं हो पाए, अब आखिरी दिन है, हो जाएगा। तो कम से कम 15 दिन 10 दिन प्रचार जो होगा पूरा एक साथ पूरे प्रदेश का, हम तो दौरा करेंगे तो महसूस हो जाएगा, हमें महसूस हो जाएगा क्या होना। अभी महसूस नहीं हो रहा कि जीत रहे हैं? अभी कैसे, अभी तो टिकट तो नहीं बटे पूरे, अब पूरे बट रहे हैं, ये सही है, लेकिन दाखिल हो रहे हैं अभी। यूपी की जनता जानना चाहेगी कि जिस नेताजी को उसने 30-40 दशक से देखा है, वो खुश है या नाराज, दिल में मलाल है या जान लगा के कैंपेनिंग कर? 30-40 सालों से लोगों ने देखा है आपको यूपी के, वो जानना चाह रहे हैं कि नेताजी क्या नाराज हैं या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ? नहीं, पूरे विश्वास के साथ चल लड़ेंगे। तो मुझे भरोसा है जहाँ हम जाएंगे वहाँ पर जनता साथ है, और पूरी फैमिली जनता का पूरा विश्वास रहेगा। आपको कभी कभी अफसोस होता है कि क्यों मैंने अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाया, जो सब कुछ हुआ? अफसोस नहीं होता, कभी नहीं होता। काम कोई गलती करते हैं तो जरूर अफसोस होता, समझाते हैं। क्योंकि वोट पिछली दफा आपका था, आप चाहते तो खुद चीफ मिनिस्टर बन सकते थे पिछली बार। हाँ, बबू का जनता तो रोई है, जब नहीं बने तो काफ़ी रोई। हाँ, वो कहा जाते थे कि ये बन जाएंगे, इनका तो नाम ही नहीं था, हमने बना दिया कि हम नहीं बनाएंगे तो ये कभी नहीं बनेगा। सच ये था। कभी दिल में चोट पहुंचती है कि क्यों बनाया, नहीं बनाना चाहिए? नहीं, क्या परिवार अब एक है, एक होके? परवाह तो कोई लड़ाई नहीं, कोई नहीं, कभी सवाल नहीं, हमारे रहते परवाह लड़ाई होगी नहीं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि सपा के खिलाफ सपा के ही लोग चोट पहुंचाए, जो लोग छोड़ के गए। अब वो टिकट जिनके कर जाते वो तो विरोध करते हैं, वही कहते वैसा नहीं कहते कि जिनका टिकट करता है तो बहुतों को मैंने संतुष्ट कर लिया। अब कोई नाराज है तो कुछ को BSc टिकट दे दिया, कुछ को, तो वो तो खत्म हो सकता, खत्म हो गया झगड़ा। अब हरा क्या कहता, झगड़ा थोड़ा होता, टिकट कट गया तो नाराज है, क्या करता, जिनका टिकट कट गया तो जाना क्या है बात। आप चाहते हैं कि सपा की फिर से सरकार बने? बिल्कुल चाहता हूँ, इतनी मेहनत करके पार्टी बनाई हमने, तो मैं अकेला निकला था, फिर धीरे धीरे सब जुड़े,
तो ये सही है कि पार्टी सही स्वीकार करते पार्टी रहने वाले अकेले। जनता कितने नंबर देगी सपा की सरकार को? अब नंबर तो हमें घूमने तो दो, अभी तो सभा शुरू की है। आप और कैंपेनिंग और करेंगे? अभी तो पर्चा दाखिल होकर विड्रॉल हुए हैं, 7 राउंड है ना, तो आखिरी राउंड के तो पर्चा विड्रॉल अब हुए हैं। आप आगे चल के और कैंपेन करेंगे? हम करेंगे, जान लगा के? क्या चल शुरू कर दिया? थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, ज्यादा नहीं कर रहे हैं हम। और क्या करें, जब पर्चे ही दाखिल नहीं हुए अभी कई राउंड के, अब हो गए। जब 2 ही राउंड के हुए तो अभी हम 4-5 सभाएँ कर आए। और कितनी सभाएँ करते, हम ज़्यादा तो करते नहीं, पहले करते थे जब नई पार्टी बनी, वो अलग बात है। हम तो मंडल में 1 तो 18 सभाएँ हम कर देंगे, 3 तो कर चुके हैं।